अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रही हूँ इवान एस्थेटिक सेंटर में। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि सोया मिल्क कौन से बच्चों को फ़ायदा दे सकता है और उसके क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। बहुत सी मदर्स मेरे पास आती हैं जिनके बच्चों को लैक्टोज़ का प्रॉब्लम होता है, वो लैक्टोज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि लैक्टोज़ फ्री डाइट दें या लैक्टोज़ फ्री मिल्क दें उनको। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो हम उनको बता सकते थे लेकिन वो इकनॉमिकल नहीं थे, जिसकी वजह से हमने एकिंस फूड वालों से रब्ता किया क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो कि बहुत इकनॉमिकल भी था और बहुत फ़ायदेमंद भी था और उसकी अटेस्टेशन भी ये थी कि वो टोटली लैक्टोज़ फ्री है और जीएमओ फ्री है। वो बच्चे जो लैक्टोज़ को हज़म नहीं कर पाते, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी बॉडी में लैक्टोज़ को हज़म करने वाला एंजाइम नहीं होता। वो एंजाइम लैक्टेज़ है जो कि आपकी बॉडी में लैक्टोज़ को डाइजेस्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से उनको डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो हम उनको हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि लैक्टोज़ फ्री मिल्क लें, जिसमें सोया मिल्क बहुत अच्छा आपको मिल सकता है, साथ में उसके प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। और जो लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं उनको कभी कभार ऐसा होता है कि ग्लूटेन एलर्जी भी होती है, या ऐसा भी देखा गया है जो कि ग्लूटेन एलर्जी जिन लोगों को होती है उनको समटाइम्स लैक्टोज़ एलर्जी भी हो जाती है। तो वो मदर्स जिनके बच्चों को ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, ग्लूटेन भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपकी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता जो ग्लूटेन को हज़म कर सके, उसकी वजह से भी डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। और इन दोनों की वजह से जो एक प्रॉब्लम होता है वो स्टंटेड ग्रोथ भी हो सकती है। उनमें आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, साथ में उनका कद बढ़ना या वज़न बढ़ना बहुत कम हो जाता है, वो बहुत पेल होना शुरू हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो डायरिया का प्रॉब्लम है तो वो खाना भी सही से नहीं खा रहे होते, तो मोस्टली वो लिक्विड डाइट पर आ जाते हैं, बहुत ऐसी लिक्विड डाइट जिसको वो ईजिली हज़म कर पाएँ। तो हमारे पास अगर मदर्स के पास ऑप्शन ही डेयरी रह जाता है, लेकिन उन मदर्स के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है कि वो उनको कैसी डाइट दें, तो सोया मिल्क उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। एक तो ये लैक्टोज़ फ्री है, साथ में इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये इकोनॉमिकल है, इसकी प्राइस मार्केट के दूसरे ब्रांड से बहुत ज़्यादा कम है। साथ में जितने भी मैल नरिश्ड बच्चे होते हैं या स्टंटेड ग्रोथ होती हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स या चीपेस्ट सोर्स हमारे पास मिल्क ही रह जाता है। तो कोशिश करें जिन लोगों को स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं डेली की रूटीन में। सुबह में 1 कप ले सकते हैं और शाम में 1 कप ले सकते हैं, अपने मील के साथ उसको ले सकते हैं। जैसे नाश्ते में कोशिश करें कि अंडा पराठा या ब्रेड अंडा ले रहे हैं तो उसके साथ 1 कप सोया मिल्क का ले सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मदर्स को ये भी होता है कि बच्चे दूध नहीं पी रहे, उनको उनका फ्लेवर नहीं पसंद आ रहा। और सोया मिल्क की अगर बात करें तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर बच्चे पसंद नहीं भी करते, लेकिन एकिंस फूड वालों ने बच्चों को टारगेट करते हुए ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने फ्लेवर्स दिए हैं, जिसमें बच्चों का सबसे फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, मैंगो और इलायची, ये सारे फ्लेवर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं स्पेशली बच्चों के टेस्ट बर्ड्स को माइंड में रखते हुए, क्योंकि बच्चे दूध से हमेशा भागते हैं, उनको उसकी स्मेल नहीं पसंद आ रही होती या टेस्ट नहीं पसंद आ रहा होता। तो अगर बच्चों को फ्लेवर्ड कोई भी चीज़ दी जाए तो वो बच्चे बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो मदर्स को ये मैं कहती हूँ कि आप बच्चों को अपना मिल्क ज़रूर दें, उसमें अगर फ्लेवर्ड मिल्क में आपको मिल जाता है तो ये सबसे फ़ायदेमंद है। फिर वो बच्चे जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें अल्जाइमर्स का हो जाए, डिमेंशिया के प्रॉब्लम आ जाते हैं, ADHD आ जाता है या ऑटिज़म के पेशेंट्स आ जाते हैं, वो बच्चे जिनका दिमाग उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा होता जो उनके हम उम्र बच्चों का ग्रो कर रहा होता है, उनकी स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है या वो आई कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं कर सकते या हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उन बच्चों के ब्रेन एक्टिविटी बहुत स्लो होती है या उनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही होती। उसके लिए क्योंकि हमारा ब्रेन 60% फैट से बना है और उसमें सबसे अच्छा जो हमारे पास फ़ैट चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स चाहिए, उनमें ओमेगा 3 सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो अगर हम सोया मिल्क की बात करें तो वो अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए, डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए, वो बच्चे जो ऑटिज़म से या ADHD का शिकार हैं वो सोया मिल्क को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चे जो ऑटिज़म के शिकार होते हैं या ADHD का शिकार है, उनमें ये देखा गया है, रिसर्चेस ये बताती हैं कि उनमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस भी होती है, उनमें बहुत कॉमन ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होती है। तो सोया मिल्क बहुत ही अच्छा ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है
क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री भी है, ये लैक्टोज फ्री भी है और इसमें प्रोटीन भी उतना ही पाया जाता है जो एक काऊ मिल्क में पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, स्टंटेड ग्रोथ के बच्चे होते हैं, उनका कद नहीं बढ़ा होता, वज़न नहीं बढ़ा होता, तो ये एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट हो सकता है काऊ मिल्क का, क्योंकि जैसे मैंने इसकी इफादियत आपको बता दी, ये आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है जो कि आपके मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एक काऊ सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और साथ में जिन बच्चों को हड्डियों का प्रॉब्लम हो या जिन लोगों को रिकेट्स, जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उसमें ये कैल्शियम और पोटेशियम भी बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। तो जिन बच्चों को हड्डियों का प्रॉब्लम है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।